So hi guys, I am Radhik Upadhyay. Welcome you to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the account, economics and business studies for class 11th and 12th. So at the last class we have discussed about the depreciation chapter. Just I recall some of the points of that. The first method which we have studied that straight line value method. So straight line value method told us that the same depreciation will be charged every year. मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर 10% आज दे रहा हूँ तो 10% मुझे कल भी देना है, परसों भी, नरसों भी, हर साल मेरे को 10% ही देना है। या तो अगर मैं सेम अमाउंट दे रहा हूँ, मतलब मान लो कैसे सेम अमाउंट, 25,000 आपने आज दिया, 25,000 अगले साल दोगे, 25,000 अगले साल दोगे। चलो उसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 1 अप्रैल 2007 को मैंने क्या खरीदा, एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, और वो मशीनरी का प्राइस मुझे पड़ा 1,90,000, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। 10,000 को हमने उसके इंस्टॉलेशन पे भी पैसा और लगाया। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से समझना, देखो 1,90,000 की हमने क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी, इतनी बात क्लियर हुई। 10,000 का मैंने और उस पर इंस्टॉलेशन पे स्पेंड किया, मतलब पैसा मैंने लगाया है अभी भी, है ना, तो पैसा लगेगा, ये बात याद रखना। तो आपका टोटल 2 लाख लगा, ठीक है भाई। अगर देखो आप अगर सपोज करो एक मशीनरी खरीदने गए हो, ठीक है, आपने उसने बोला आपको 10,000 का पड़ा है, पर 2,000 रुपये आपको और देना पड़ेगा, तो भाई आपकी जेब से तो 12,000 रुपये ही गया ना। उसी तरह यहाँ पे हुआ, ठीक है, आपके जेब से कितना टोटल रुपये गया, 2 लाख रुपीज़ गया। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो इतनी बात होगी। एट द डेट ऑफ इट वॉज एस्टिमेटेड, मतलब अंदाज़ा लगाया गया कि उसकी साफ वैल्यू मशीनरी की रह जाएगी 50,000 रुपीज़। कितनी, 50,000 रुपीज़। कब, 6th ईयर में। जैसे मैंने कल आपको खुद ही बताया था कि साफ वैल्यू में एक अंदाज़ा लगाना, ठीक है, कि 6 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, 10 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी। तो उसने क्या बोला, 6 साल बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 50,000, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई इतनी बात हो गई। उसके बाद देखते हैं हमें बनाना क्या है। हमें बनाना है एक मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ कंपनी आफ्टर 4 ईयर फॉर प्रोवाइडिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन में यहाँ पे प्रोवाइड करते रहना, ठीक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अब यहाँ ध्यान से समझना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब भी यही होता है ना, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड लगाना आपको यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ही आपको यहाँ पे लगाना है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को भी वही बोला जाता है, ठीक है। हमें कब तक, देखो हमें उस बुक में दिखाना है 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। उसका मतलब देखो मैंने पहली कल आपको बताया कि अपना जो अगर एक ईयर शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है, और अगर एंड हो रहा है तो कब हो रहा है, 31 मार्च को। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अब मैं इधर ही देखो आपको ये वर्किंग नोट आपके टेबल के नीचे करना होगा, ठीक है, पर मैं वर्किंग नोट इधर ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है, पहले कॉस्ट ऑफ एसिड आपको अभी मैंने बताया ना 2 लाख आया है, ठीक है। 1,90,000 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एसिड आया है, जो कल का फॉर्मूला था। कॉस्ट ऑफ एसिड आपका ये हो गया। स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी है, 50,000 है। चलो ठीक है भाई, 50,000 हो गई, ठीक है। और कब तक का देना आपको, 6 साल तक का देना है, ठीक है, 6 साल तक का देना है। कितना बचेगा ये, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका ये कितना आएगा, इसको आप डिवाइड कर लो, 25,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। 25,000 आपकी आ जाएगी ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू। चलो भाई ये तो आपका ये अमाउंट में होगा आपका पैसा, ठीक है। अब भाई मान लो अगर क्वेश्चन ने बोले भाई परसेंटेज में निकाल के दिखा, ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ क्या करोगे आप, 25,000 आपकी वैल्यू आई, ठीक है। आपकी टोटल कॉस्ट की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इंटू 100 कर दो बस, 2 से 2 0 कट, 1 2 3 और इसको डिवाइड करोगे आपका आएगा 12.5%। इतनी बात क्लियर हो गई ना भाई। आपका कितना डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई, 12.5%, और अमाउंट भी कितना आया, 25,000। बस आपको इसी को लेते हुए चलना है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन भी देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड का यही खासियत है, ठीक है। जैसा कि अब मैं बनाऊँ, अब मैं यहाँ पर जैसे बना रहा हूँ डेट, ठीक है। आपको टेबल याद होना चाहिए कि कैसे बना जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, और डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। ये हो गया, यहाँ से आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये डेट हो गया, ठीक है। अभी बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। और हमेशा एक बात और याद रखना कि जो भी आप ऐसे लाइन बनाओगे ऊपर पक्का ये मेंशन करके आना ही आना कि मशीनरी अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है, आपने किस चीज़ का अकाउंट बनाया है, ठीक है। वरना भाई उसे पता ही नहीं चलेगा आपने किस चीज़ का अकाउंट यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आप क्वेश्चन शुरू करूँ, ठीक है,
तो देखो अगर मैंने फर्स्ट मशीनरी कब खरीदी थी, 2008 में खरीदी थी 1 अप्रैल को, ठीक है। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट मशीनरी खरीदी वो कब खरीदी थी, 2007 को, ठीक है। सॉरी मैंने 2008 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट मशीनरी मैंने कब खरीदी है, 2007 को, ठीक है। 2007 को मैंने फर्स्ट मशीनरी खरीदी है, ठीक है। तो पहले अब मैं इसमें डेप्रीसिएशन मुझे देना पड़ेगा पहले याद रखना आपने खरीदा क्या है ना। टू बैंक लिखो, बैंक लिखा आपने, बैंक, ठीक है। आपके पैसा तो आपके जेब से ही जा रहा है ना। तो देखो 1,90,000 हुआ था, ठीक है। और 10,000 का आपने इंस्टॉलेशन भी वहाँ दिया था, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी, 2 लाख रुपए हो गई थी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। फिर देखो जो 2008 के 31 मार्च, ठीक है। अब भाई डेट ऑब्वियस ही बात अगले साल तो यही आएगा ना। तो देखो यहाँ पे पहले आप बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, यहाँ आप लिखोगे बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। यहाँ पे होता है डेबिट और यहाँ पे होता है क्रेडिट, ठीक है। देखो बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन आपको कितने का देना है, 25,000 देना है भाई, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप इसका 12.5% भी निकालोगे तो वो भी 25,000 ही आएगा, ठीक है। और फिर बाय बैलेंस CD, ठीक है, बाय बैलेंस्ड CD। तो देखो बैलेंस CD में कौन सी अमाउंट आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख है, ठीक है। आपको क्या करता है हमेशा याद रखना, आपका अगर ये दोनों मैचिंग हो रहा है तो आप याद रखना आपके एकदम आंसर सही आ रहा है, ठीक है। ये और आपको यहाँ भी इसको मैच करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ भी 2 लाख, ठीक है। तो कितना मैं बैलेंस में लिखूँ कि 2 लाख हो जाए, आप बोलोगे 1,75,000 लिख दीजिए तो ये, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, तो अब कितनी वैल्यू हो गई, 1,75,000, ठीक है, इतनी होगी। तो आपको बस सिंपली अब क्या करना है पता है, इसको इधर कैरी आउट कर दो, बस कैरी डाउन कर दो, ठीक है। मतलब जैसे आप होता है ना कि इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर दिया, आप बस ब्रॉड डाउन करते जाओ। अब कुछ करना नहीं है, इस मेथड का यही खासियत है। 1 अप्रैल, ठीक है, 2008 का 1 अप्रैल को, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये टू बैंक को मत लिखने लग जाना, क्योंकि बैंक आपने स्टार्टिंग में खरीद लिया है, अब उसकी वैल्यू बस कम होती जा रही है। आप हर साल थोड़ी ना खरीद रहे हो, अब हर साल खरीदोगे तो उस पर नया डेप्रीसिएशन भी लगेगा, वो भी एक क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो कैसे होगा, बाय टू बैलेंस BD, ठीक है, ब्रॉड डाउन, BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो कितना होगा, 1,75,000, ठीक है। और फिर ये 2009 के 31 मार्च को चला जाएगा, ठीक है, साल के अंत में, ठीक है। तो साल के अंत में भाई आप बोलोगे अब डेप्रीसिएशन चेंज कर दो क्या, भाई क्यों करना है डेप्रीसिएशन चेंज, ये बताओ मेरे को। डेप्रीसिएशन तो सेम रखोगे ना भाई, अगर मैंने बोला था ना उसी में कि सेम डेप्रीसिएशन आपको लेते हुए चलना है बस, ठीक है। बाय फिर बैलेंस CD, तो अब बैलेंस CD तो आप इजीली बता दोगे कि अब इतना था, तो मतलब 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल कर लो, यहाँ का भी 1,75,000 आ रहा है और यहाँ का भी 1,75,000 आ रहा है, ठीक है। इतनी बात, इतना चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। अब देखो भाई, अब इजीली क्या करना है, ठीक है। अब अगले पेज जैसे हम, ठीक है, अब जैसे मैंने वही टेबल यहाँ पे कंटिन्यू किया है, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ ऊपर, समझिएगा आप, ठीक है। ये रहा ये, ठीक है। तो पहले देखो, जैसे अगर मैंने वहाँ पे कब तक का ख़रीदा था, याद रखना, मैंने वहाँ पे ख़रीदा 2008 का मैंने दे दिया और उसके साल के अंत में डेप्रीसिएशन भी लग गया, ठीक है। अब फिर मैं आता हूँ 2009 के, कब के, 2009 के, ठीक है। अब देना हमें 2009 का, ठीक है, 2009 का, ठीक है। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें देना है 2009 का दे देना है, ठीक है। 2009 का, ठीक है, कब, 1 अप्रैल। तो 2009 1 अप्रैल का देखो, वहाँ पे जो बैलेंस अपना BD आया तो कितना आया था, 1,50,000 आया था, है ना। टू बैलेंस BD, ठीक है, कितना आया था, 1,50,000, सॉरी 1,50,000 आया था, ठीक है, 1,50,000। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई देखो यहाँ पे 31 मार्च को ही लेकर चलोगे, ठीक है। अब 31 मार्च को देखो, आप क्या करना है, आपको बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, आपको अब देना है डेप्रीसिएशन। कितने को दोगे भाई, सेम ही दो, क्या ज़रूरत है चेंज करने की, सेम मेथड लगा रहे हो। तो बाय बैलेंस BD कितना बच जाएगा आपके पास, सॉरी CD कितना बच जाएगा आपके पास बच जाएगा 1,25,000, ठीक है। सिमिलरली आपको इसको एक साल और बाद दे देना है, बस इतना है ये मेथड। देखो आपको मैंने एक क्वेश्चन से भी एकदम क्लियर करा दिया। अब जैसे 2 मशीनरी और अगर 2 चीज़ें आप खरीदने लग जाओ तो उसका भी मैं एक सिमिलर वीडियो बना दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो, ठीक है। ये बात हो गई है, ठीक है। अब जैसे अब हम आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये भी है, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमें क्या बोलता है? देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमें जैसे अब मैंने वहाँ क्या बोला, वहाँ आपने देखा कि 25,000 सेम, मतलब अगर आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी तो 2 लाख पे आपका 25% लगता जा रहा है ना। 25,000 आप वहाँ पे दे रहे थे अभी तक, ठीक है। 2 लाख की आपने मशीनरी खरीदी, 25,000 का डेप्रिसिएशन आप हर साल दे रहे हैं। पर यहाँ पे भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ, ठीक है। एज द एसेट्स ऑफ द गोस ऑन डिमिनिशिंग, देखो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना ये मेरी बात, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है, ठीक है। ये होता है, ये ईयर आफ्टर ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर यू ऑल्सो गैस ऑन डिक्लाइनिंग। क्या बोला यहाँ पे, जो आपने एक कोई भी मशीनरी खरीदी और उसकी अमाउंट है वो भी कम होती जा रही है, तो उसी पे डेप्रिसिएशन दो भाई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? जैसे इसने यहाँ पे क्या लिखा, अ मशीनरी इज परचेज्ड फॉर 10,000 एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमेशा याद रखना, ये पेपर में ज़्यादातर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको क्लियरली क्या हुआ, ठीक है। आप बोलोगे क्या हुआ क्या है यहाँ पे, आपने तो बस डेफिनेशन पढ़ दी, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या हो रहा है, मतलब वो खुद ही बोल रहा है कि भाई उसकी वैल्यू डाउन पे डाउन होती जा रही है, ठीक है। ऐसे उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। इतनी बात आगे की नहीं समझ, उसकी वैल्यू डाउन पे डाउन होती जा रही है। चलो सपोज करो इतना तो हो गया। अब मैं उसके अलावा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में परचेज़ किया एक मशीनरी, क्या एक मशीनरी आपने परचेज़ किया 10,000 रुपीज़ का, ओके। 10,000 रुपीज़ का आपने मशीनरी परचेज़ कर लिया। अब मैंने बोला भाई उस पर तेरे को 10% देते जाना है डेप्रीसिएशन, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है। कब तक? 5 साल तक। आपने बोला ठीक है भैया दे देते हैं 5%, ठीक है। तो अगर आप 10,000 का 10% निकालोगे तो आपको कितना आएगा? 1,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अब इस मेथड की यही खासियत है। देखो आपने 10,000 दिया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन में ये बताया, मैंने बोला कि ना उसके साथ जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो भी कम होती जाएगी। जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी आओगे तो उसमें क्या था, 2 लाख था, अब 2 लाख में उसकी वैल्यू बस कम होती जा रही है, पर दे आप डेप्रिसिएशन सेम ही रहे हो। पर अब यहाँ पर आपको सेम नहीं देना है। देखो यहाँ पे 10,000 आया, -1,000 करो, पहला काम यहाँ सबसे पहले यही करो, तो आपका कितना आएगा? 9,000 आएगा, ठीक है। 9,000 आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट साल का हो गया। सेकेंड साल का आपने क्या कर लिया, उसी को 9,000 ले लिया, ठीक है, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन लग गया। अब भाई दोगे आप, जैसे 10% का आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो भाई आपको स्टार्टिंग में बोल दिया वही लेते हुए चलना है अभी, ठीक है। पर याद रखना हम वहाँ पे सेम डेप्रिसिएशन दे रहे थे, पर यहाँ पे सेम नहीं देना है भाई, हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो 9,000 है, इस पर 10% दो तो कितना आएगा? 900 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई, 900 ही आएगा ना। देखो ठीक है, अब याद रखना, अब देखो 900 आया, अब सिमिलर मेथड फॉलो करो बस। 900 इतना, ठीक है, 9,000 - 900 तो कितना आएगा? ये 81,000 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, 81,000 पे कितना दोगे? 10% दोगे। कितना? 10% दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 810 आ जाएगा, आगे वैल्यू, ठीक है। अब ये कौन सा आपका तीसरा साल हो गया। चौथे साल में आप क्या करोगे, यही 810 को यहाँ ले आओ, ठीक है। जो आपने यहाँ पे माइनस करके लाया है ये 810 ही तो आया ना भाई, जैसे आपने यहाँ से 900 के ये हुआ, ठीक है। फिर आप 81,000, ठीक है, में से 810 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 0 9 2 7, ठीक है। 7290 पे 10% का और डेप्रिसिएशन आप देना है आपको, ठीक है। तो आपको कितना बचेगा? 729, ठीक है। बस ऐसी सिमिलर पैटर्न फॉलो करते जाना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना भाई, देख ले यहाँ पे सामने कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि पहले 10,000 थी तो यही 10,000 देता जा रहा हूँ। देखो यहाँ 10,000, फिर 9,000, फिर 810, फिर 729, आप वैल्यू सीधा अपने आप ही देखो कम होते जा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है। देखो आप नाम से एकदम समझ सकते हो, डिमिनिशिंग मेथड, जैसे आपने बोला डिमिनिशिंग वैल्यू बैलेंस मेथड, ठीक है। जैसे आपने उसने ये आपको बोलती है, तो डिमिनिशिंग मतलब क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू भी साथ में कम होती जा रही है। पर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में ये नहीं था भाई, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो आपने दे दिया एक बार बस वही चलते हुए आ रही है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये था अपना आज का सेक्शन, ठीक है।
यहाँ पे आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, ठीक है। और लास्ट वीडियो में आपके सपोर्ट को देख के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, खासकर 11th का और 12th का भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला ही हूँ, ठीक है। और मैं इकोनॉमिक्स से कर सकता हूँ या फिर बिजनेस से, जैसा आप बताएं उसी से मैं शुरू कर दूँगा अपना टॉपिक। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस।